बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज यहाँ जामिया फ़ारूक़िया में हमारी हाज़री ताज़ियत के सिलसिले में है। हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मोतबर शख्सियत जनाब डॉक्टर आदिल ख़ान साहब को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, ये यकीनन कौम के लिए भी और बिलखुसूस इल्मी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान और ख़सारा है। और सबके सामने ये सवालिया निशान है कि ऐसी शख्सियात क्यों गोलियों का निशाना बनती है। कराची एक अरसे से खून में नहा रहा है। उसके गली कूचे हत्ता के घरों के अंदर की चार दीवारियों में भी इंसानी लाशें पड़ी होती हैं। कितने बड़े बड़े उलमा इस शहर में तशद्दुद का निशाना बने और एक एक आलिम दीन ने इल्मी दुनिया में एक बड़ा खला छोड़ा है। आज एक बार फिर उस दर्दनाक सिलसिले का नया वाक़या रूनुमा हुआ मौलाना आदिल ख़ान साहब की शहादत के हवाले से। मैंने अभी उनके ख़ानदान के साथ, उनके भाई, उनके बच्चों के साथ तफसीली गुफ्तगू की है और अपनी जमात के साथ भी मैंने इस हवाले से जो इब्तिदाई मुशावरत की है। सब ने इस बात पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है कि इस वाक़े की तफ्तीश में किसी किस्म की अब तक कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आई है। न तो कोई अब तक कातिलों का सुराग लगाया गया है, हालांकि कैमरों में उनकी तस्वीर वाज़ेह हैं। ये हो नहीं सकता कि हमारे तफ्तीशी इदारे चाहे और वहाँ तक वो पहुँच न सकें, लेकिन इस वक्त तक उनके वरसा इस बात की भरपूर शिकायत कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई पेशरफ़्त अब तक हमें नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि जब खौफ की एक फ़ज़ा कायम होती है तो इसी तरह के वाक़यात से खौफ की फ़ज़ा कायम होती है। और एक वाक़या होता है और हर तरफ अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास बेदार हो जाता है। यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं, मदारिस हैं, जमातें हैं, जमातों के ज़िम्मेदारान हैं और अब वो घरों में बैठे हैं। घरों से बाहर निकलना उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान हुआ करता है। तो जहाँ सब लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, उन्हें भी कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन कम से कम मौलाना आदिल ख़ान साहब की वजह से, उनकी शहादत की वजह से, उनका जो अपना जामिया है, यहाँ मुझे आज बताया गया है कि अभी तक उन्हें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी। तो ज़ाहिर है कि अब यहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी संगीन है। एक सहारा में एक जामिया है और माशाअल्लाह रूब तरक्की है और एक बहुत ही मयारी जामिया के तौर पर ये आगे बढ़ रहा है। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा
हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करें और इस तरह इस मसले को ना लें कि उनको मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात का एक तमाशा देखना चाहते हैं। ये लोग फ़िरका वाराना फसादात के लिए पाकिस्तान कायम नहीं हुआ है। तमाम मकातब फ़िक्र ने और मकातब फ़िक्र की जो सियासी क़ियादत है उसने हमेशा हम-आहंगी के लिए किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असम्बली ने जो करारदाद मकासद पास किया था, आज भी तमाम मकातब फ़िक्र उस पर मुत्तफ़िक़ हैं। सन 1951 में 22 इस्लामी दफ़ात पर जो इत्तिफ़ाक़ हुआ था कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून साज़ी के लिए रहनुमा उसूल तय किए जाएँ, आज भी तमाम मकातब फ़िक्र का उस पर इत्तिफ़ाक़ है। आइन के तमाम इस्लामी दफ़ात पर आज भी तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ राय है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 से कायम है। आज तक जितनी भी उसने सफ़ारशात मुरतब की हैं, तमाम सफ़ारशात पर कौंसिल के अंदर भी तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ राय है और कौंसिल से बाहर भी तमाम मकातब फ़िक्र का उस पर इत्तिफ़ाक़ राय है। अब ज़ाहिर है कि अगर मजहबी तबका वो इस्लामी कानून साजी के हवाले से दबाव डालेगा तो स्टेट के ऊपर दबाव डालेगा, तो फिर ज़ाहिर है ये स्टेट के इदारों की ही एक मनसूबाबंदी हो सकती है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें और अपनी तवानाइयाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ सर्फ करें, उनके हाथ एक दूसरे के गिरेबान में पड़ें ताकि वो इस काबिल न रहें कि वो रियासत पर दबाव डाले या रियासती इदारों पर दबाव डालें या कानून साज इदारों पर दबाव डालें या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के मुताबिक कानून साजियाँ कर सकें। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ऐसे लोग तलाश करना, ऐसे अफराद तलाश करना कि वो किसी मस्जिद में या किसी जलसे में ऐसी बात कह दे जो नफरत अंगेज़ हो, ये कोई मुश्किल काम इन लोगों के लिए ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी बात से तशवीश हैं। कौम मुतहम्मिल नहीं है इन चीज़ों का और फिर आज के इस माहौल में हुक्मरानों की बड़ी ख्वाहिश होगी कि जो अवाम का दबाव